हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जिसको लेके काफी सारे बच्चे अभी कंफ्यूज चल रहे हैं। अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा था कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा कुछ एग्जाम जो काफी टाइम से पेंडिंग रिक्रूटमेंट चल रही थी उसको कंडक्ट करवाया गया था। आज उसी के ऊपर पूरा डिटेल में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग भी इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स को भी ये चीज जो है वो उन तक पहुंच जाए। अब बात करते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। देखो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की पोस्ट काफी टाइम से पेंडिंग चल रही थी। रिटर्न एग्जाम हुआ है, काफी सारों का रिजल्ट जो है वो भी आउट करा गया है, लेकिन अभी ये रिक्रूटमेंट कंप्लीट नहीं हुई है। जैसे मैंने आप लोगों को जूनियर असिस्टेंट के लिए बताया था, जूनियर असिस्टेंट में पेपर के बाद आप लोगों को मैंने ये चीज कही है कि जब तक अभी आपका टाइपिंग टेस्ट की टेंटेटिव डेट है, रिजल्ट बेशक नहीं आया, अगर आपको लगता है कि आपका नाम उसमें आ सकता है क्योंकि पेपर डिफिकल्ट था, कट ऑफ कम जाएगा, तो आप लोग अभी से टाइपिंग जो है वो कंटिन्यू रखना। स्किल है, स्किल कभी वेस्ट नहीं जाती है, ये चीज दिमाग में रखना। और अभी भी मैंने आपको बताया था किसी भी की भी सिलेक्शन जो है ना वो कंफर्म नहीं है, फिर वो इसमें एग्जाम्स में रैंक 1 क्यों ना हो और रैंक 100 क्यों ना हो। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहला सवाल यहाँ पे क्या है, आप लोगों ने देखा है कि रिसेंटली जेकेएसएसबी के द्वारा एक टेंटेटिव कैलेंडर जो है उसको आउट कर दिया गया था। अगर मैं डिटेल में आप लोगों को यहाँ पे बताऊं तो ये कैलेंडर जेकेएसएसबी ने कहा है कि सेकंड फोर्टनाइट ऑफ अगस्त में आप लोगों का एक टेंटेटिव डेट है पीईटी पीएसटी की, जिसमें आप लोग देख सकते हैं जितने भी आपके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एग्जाम्स थे उन सभी को यहाँ पे मेंशन करा गया है। अब बच्चों के दिमाग में एक सवाल आता है कि सर रिजल्ट आया है बट उसमें जो है ना ही रेशो मेंशन है कि किस रेशो में बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा, ना ही वहां पे मेंशन है कि कौन किस कैटेगरी से है। तो हम लोगों को एक आइडिया कैसे मिले और हम लोग तैयारी कैसे शुरू करें। देखो, जून महीना अभी इस समय आप लोगों का चल रहा है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो देखो, जून महीना अभी आप लोगों का जो है यहाँ पे शुरू हो चुका है और अगस्त एंडिंग तक आप लोगों का ये पीटी पीएसटी कंडक्ट हो जाएगा, ये कंफर्म है। अब यहाँ पे बात आती है सबसे पहला सवाल कि सर किस रेशो में बच्चा जाएगा। ठीक है, देखो अगर मैं जेकेएसएसबी की बात करूं, जिन भी एग्जाम्स में अभी तक पीटी पीएसटी कंडक्ट होता है, फिर वो जेके पीएसआई हो जेके कांस्टेबल हो, हर एग्जाम में आप लोग आमतौर पे रेशो जो है वो 1:6 की देखते हो, और बहुत हद तक चांसेस है कि आपको इसमें भी इसी रेशो में देखने को मिल सकता है। ठीक है, बाकी क्लियर सारा होगा जब आपकी एक प्रोविजनल लिस्ट जब आएगी ना जिनको बुलाया जाएगा, बट मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को 1:6 की रेशो में वहां पे बुलाया जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपका नाम उस लिस्ट में है, क्योंकि देखो लिस्ट आ चुकी है बट उसमें कैटेगरी नहीं मेंशन है, अब कौन बच्चा पूरी हर एक कैटेगरी को देखेगा, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग हो जाता है। और अगर जेकेएसएसबी ने वैसे भी अगस्त एंडिंग में निकालना है तो वो सॉरी इस महीने में आप लोगों को जो लिस्ट है वो प्रोवाइड कर देगी अगर उनको अगस्त में ही इसको कंडक्ट करवाना है। अब सबसे बड़ा सवाल, मैंने आपको क्या बोला कि अभी देखो पिक्चर खत्म नहीं है, पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों, क्योंकि अभी सिर्फ पहला फेज हुआ है। और इसका पीईटी पीएसटी जो आमतौर पे आप पीईटी पीएसटी देखते हो उससे बहुत अलग है। इसमें आपको 25 किलोमीटर की वॉक जो है वो करनी है। ठीक है, अब 25 किलोमीटर की वॉक के लिए जो मेल है उनको यहाँ पे वॉक टेस्ट है। पहला चीज तो याद रखना कि ये आपका रनिंग नहीं है। रनिंग आप लोगों की जो है वो जेकेपीएसआई जेकेपी कांस्टेबल में होती है। वॉक टेस्ट आपका अलग होता है, 4 घंटे में आप लोगों को 25 किलोमीटर भागना है। और अगर मैं मौसम की बात करूं, खासतौर पे जो जम्मू डिवीजन के हमारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, आप लोगों ने मौसम देखा है, बहुत मुश्किल ये होने वाला है। क्यों मुश्किल होगा? अगर आप लोग सिर्फ वेट करते रहोगे कि लिस्ट आएगी, मान लेते हैं लिस्ट आपकी जुलाई में आती है, तो आप अगर ये सोचोगे कि अगस्त में सीधा क्वालिफाई कर देंगे तो वो बहुत दिक्कत देने वाली चीज हो जाएगी। क्योंकि मेरे साथ कई बच्चे ऐसे भी जुड़े हैं, आप ही में से बच्चे ऐसे हैं। याद करो थोड़ा सा पुराना, जब आपको बोला गया था कि फिटनेस मेडिकल एक अपना सर्टिफिकेट बना लेना, आपका पीईटी अक्टूबर में होगा, पिछले से पिछले साल, तब भी बच्चे क्या थे, तैयारी कर रहे थे, उन्होंने प्रैक्टिस कर रहे थे और बहुत मुश्किल था। जो बच्चा तो सीरियसली इसके लिए तैयारी कर रहा था उसको पता है कि ये हवा में तीर मारने वाली बात नहीं है कि जाएंगे वॉक टेस्ट ही तो है, 4 घंटे चलना ही है, 25 किलोमीटर चल लेंगे, इतना इजी नहीं होने वाला है। आप लोगों को इसके लिए हमारे एंड से क्या हेल्प होगी मैं आपको बता देता हूँ। हमारे साथ एक्स मरीन कमांडो मार्कोस जो हैं वो जुड़े हैं। आप लोगों के लिए मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको एक प्रॉपर 0 to एडवांस तक गाइडेंस दे देंगे। क्योंकि देखो एट दी एंड ये भी आपका वॉक टेस्ट है, आपको खुद ही करना है, इसमें कोई आपको आके ना चलाएगा नहीं, आपको खुद करना है। मैं हाँ उनको रिक्वेस्ट करके आप लोगों तक ये वीडियोस ले आऊंगा कि कितना पानी आपको कंज्यूम करना है, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, किस तरीके से स्टार्ट करना है बच्चों को जो कर रहे हैं। और देखो सिंपल सी चीज़ है, अगर आपके मार्क्स इस पेपर में हैं
अगर आपको लगता है कि पेपर डिफिकल्ट, जिनके रिजल्ट नहीं भी आए हैं, आपको लगता है कि हाँ यार मेरा नाम आ सकता है कि पेपर डिफिकल्ट के बाद कट ऑफ कम गया था, इसमें कोई किसी को नुकसान नहीं होगा। जो भी दिन भर आप पढ़ते हो, आप लोग शाम को एटलीस्ट इसको स्टार्ट कर दो। आप लोग स्टार्ट इसको थोड़ा सा शुरुआत कर दो, ताकि आपकी बॉडी थोड़ा सा इसको यूज टू हो जाए। शाम के टाइम पे बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आप दिन में चले जाओ, दिन में चले जाओगे तो बाकी एग्जाम भी रह जाएंगे, ये तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि मौसम भी आपके फेवर में इस समय नहीं है। जो बच्चे जम्मू से हैं वो शाम को या फिर बहुत अर्ली मॉर्निंग आप लोग इसको शुरू कर सकते हो, लेकिन अभी परफेक्ट टाइम है साथियों इसको शुरुआत करने का। अगर आप ये वेट कर रहे हो कि हम अभी सिर्फ फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का पढ़ लेते हैं या फिर हम सिर्फ जेकेपीएसआई का पढ़ लेते हैं, इसका जब आएगा लिस्ट तब देखेंगे, तो देखो होगा कुछ नहीं, तब बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि गर्मी आने वाले टाइम में और बढ़ेगी। ठीक है, ये जो जून जुलाई अगस्त है ना, ये आपको दिक्कत देगा। अगर आप लोगों का लगता है कि आपका नाम है, अगर आपको लगता है कि चांसेस है, और देखो मैं आपको बता रहा हूँ वापस से, सेम जूनियर असिस्टेंट की तरह यहाँ पे चीजें होंगी। बच्चा वही क्वालिफाई करेगा जो टाइपिंग टेस्ट को क्वालिफाई करेगा, मतलब जो बच्चा वहां पे 35 की स्पीड निकालेगा, फिर मार्क्स बेशक वो पेपर में 55-60 क्यों ना लेके आया हो, क्वालिफाई उसको तभी माना जाएगा जब वो इसको कंप्लीट करेगा। सेम यहाँ पे आपका इन एग्जाम्स में आ रहा है। देखो होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ, आमतौर पे जो कोचिंग सेंटर्स या बाकी जो हमारे लोग होते हैं, एक रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो गई, जब तक आपका काम था तब तक टेस्ट सीरीज वगैरह चली तो ठीक है, फिर भाड़ में जाता पेपर। हम लोगों का ऐसा सिस्टम नहीं रहता है। मैं आप लोगों के साथ तब तक जुड़ता हूँ पेपर के बाद रिप्रेजेंटेशन तक, और यहाँ तक कि जब तक ये आपका फाइनल कंप्लीट नहीं ना हो जाता, तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं आपको इसके लिए पहले ही चीजों को गाइड करके चलूं कि आपको क्या क्या चीजें अभी भी ध्यान में रखनी है। अब ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो हैं जिनके मार्क्स इसमें मान लेते हैं उतने नहीं आए जितना वो उम्मीद लेके चल रहे थे, वो बच्चे जेकेपीएसआई पे शिफ्ट कर चुके हैं, कुछ बच्चे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट पे कर रहे हैं, कुछ बच्चे मान लेते हैं कुछ और एग्जाम्स है, कांस्टेबल है, उन पे कर रहे हैं। लेकिन देखो अभी तक ये रिक्रूटमेंट कंप्लीट नहीं हुई है, इसका सेकेंड फेज अभी होना बाकी है, जिसके लिए आपको इन्फॉर्म कर दिया गया कि अगस्त एंडिंग में ये करवाया जाएगा। अब उस अगस्त एंडिंग तक आपको सबसे पहले अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है कि कल को आपका नाम अगर लिस्ट में आता है तो देखो बच्चा जो क्वालिफाई करेगा वही कंसीडर किया जाएगा, मार्क्स मैटर उस टाइम पे नहीं करेंगे, क्वालिफाई आपको इसको करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए अगर आप सोचो कि सीधा मैं अगस्त में जाके शुरू करूंगा तो मैं निकाल लूंगा, तो ऐसा देखो मुश्किल हो जाएगा, ये नहीं हो पाएगा। अगर आपके मार्क्स है, आप लेट इवनिंग मतलब 7-8 बजे के बाद जो है शाम को वॉक करना शुरू कर दो, आधा घंटा करके। इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, वॉक करने में कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप कभी परेड ग्राउंड आओगे तो आपको वहां पे मैं भी मिल जाऊंगा, जो जम्मू से है, शाम रात के टाइम पे आपको वहां पे वॉक करते मैं भी दिख जाऊंगा। और अगर अगर आप दिन में देखो इनके लिए पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आने वाले 3-4 महीने में मैंने आपको पहले ही बोला है कि 1500 से लेकर 2000 के करीब करीब बच्चा क्वालिफाई करके आगे बढ़ेगा, उसके लिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी। और ये टाइम इस टाइम पे ऐसा है कि आपको पूरा सीरियस होकर हर एक चीज को कंसिडर करना है। ऐसा नहीं है कि आप लोग चीजों को फॉर ग्रांटेड लेंगे तो चीजें आपको रिजल्ट देके जाएगी, आप नहीं करोगे मेहनत तो याद रखना कोई बच्चा और कर रहा है। दिन के टाइम पे तो मैं आपको वापस कर रहा हूँ कि अवॉइड करो, बाकी पूरा डिटेल में कैसे करना है उसके लिए मैंने आपको बताया कि मैं आप हमारे यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे वीडियोस अपलोड करवाना शुरू करवा दूंगा। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी है और वो मान गए हैं, वो आपको पूरा गाइड कर देंगे कि किन किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो शायद पहली बार इस वॉक टेस्ट में जा रहे हैं। और याद रखना ये वॉक टेस्ट है, ये रनिंग नहीं है। तो ये सबसे बड़ी गलती है, कई बार बच्चा करता है। तो ये सब चीज़ों को आपको मैं इसको भी हमारे एंड से हम लोग यहाँ पे यूट्यूब पे ही आप लोगों के लिए अपलोड करके आपको गाइड कर देंगे कि इसके लिए आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी ये वीडियो आप लोगों तक बनाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि होता क्या है बच्चा ना एग्जाम देके चीज़ों को छोड़ते जाता है, फिर लास्ट मिनट पे मान लो अगर जुलाई में लिस्ट आती है और अगस्त में अगर सीधा आपका नाम आ जाता है कि हाँ आपका फिजिकल के लिए भागना, तो वो कई बार बहुत ज़्यादा दिक्कत देके जाएगी, क्योंकि 25 किलोमीटर मजाक नहीं है। मान लो 2 बार वैष्णो देवी आना जाना करना है आप लोगों को, तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रख के तभी मैं आपको कह रहा हूँ कि ये टाइम, इस टाइम पे आप लोग एटलीस्ट इसको शुरुआत कर दो। अगर आपको लगता है कि आपका नाम इसमें आ सकता है तो फिर वो रैंक 1 जो हमारे साथ जुड़े हैं वो क्यों ना हो, जो रैंक 50 या 60 है वो भी इसको शुरू कर दो। एटलीस्ट क्या होगा कि जब शाम को आप लोग वॉक करोगे ना, आपका थोड़ा सा जो दिन भर की मेंटल जो आप एग्जॉस्ट होते हो ना, वो आपका कहीं ना कहीं कम हो जाता है। कई बच्चे मेरे पास आते हैं कहते हैं सर हमें ना रात को नींद नहीं आती है, जो वो रीजन भी मैं आपको बताता हूँ। होता क्या है, आप सुबह से लेकर शाम तक पढ़ते हो, ठीक है, आप सुबह से शाम तक जब पढ़ने बैठते हो तब आपका जो माइंड है सिर्फ वो ही वर्किंग स्टेट में है, सिर्फ आपका ब्रेन काम कर रहा है, बाकी बॉडी आपकी शांत है। जब आप रात को सोने लगते हो
उस टाइम पे सिर्फ आपका ब्रेन थका हुआ होता है और बाकी स्टेट आपका जो बॉडी है वो नहीं थकी होती है। अगर आप सिर्फ वॉक भी करोगे ना, आप उसके बाद एक बार ट्राई करके देखना, आपको नींद भी बहुत अच्छे से आ जाएगी। तो ये कोई गलत चीज नहीं है। अगर कल को आपको मान लेते हैं इसमें नाम नहीं भी होगा, ठीक है, तो भी वॉक करना कोई बुरी चीज नहीं है, बट एटलीस्ट अपने आप को मेंटली उस चीज के लिए पहले ही प्रिपेयर करके रखोगे तो लास्ट में एक झटका नहीं मिलता। क्योंकि अगर मान लो जुलाई में आप शुरू करोगे तो एकदम बच्चे क्या करते हैं, 10-10, 15-15, 20-20 किलोमीटर एक दिन में चल लेंगे, फिर 4 दिन वो होश में ही नहीं रहेंगे। तो ये गलत ये नहीं करनी है। आप लोग एटलीस्ट इसको शुरुआत करो, थोड़ा थोड़ा करके चलना शुरू करो। दिन में एक कभी 4 किलोमीटर से शुरू करो, टारगेट रखो। वो सारा आपको ना डिटेल में ये बता देंगे। इनको मैंने रिक्वेस्ट करी है, फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। इससे ज़्यादा हम लोग आपकी मदद नहीं कर सकते, बट हाँ आपको बताना ज़रूरी है। अपने एंड से तैयारी करो। बाकी मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। जो लोग इस चैनल पे नए हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे और इसी तरीके से हम लोग आपकी हेल्प कर सकें। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट जिन बच्चों ने भी इस पेपर में अच्छा कर दिया है। रिजल्ट आना भी बाकी है। रिजल्ट आने के बाद आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कुछ फैक्टर्स यहाँ पे क्या होते हैं, पुरानी रिक्रूटमेंट है, कम अटेंडेंस थी तो चांसेस बढ़ जाते हैं, बट वैकेंसीज भी इसमें लिमिटेड है तो इतना ज़्यादा फर्क इसमें नहीं पड़ेगा। बट हाँ, एट द एंड एग्ज़ाम है, सिलेक्शन कुछ बच्चों की ही होगी, बट याद रखना जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाती तो उन कुछ बच्चों में आपका नाम है ही है। अपने आप को मेंटली तैयार रखना। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, अलविदा।